जरा सोचो तुम्हारे बाग में खड़ा वो साधारण सा पेड़ एक दिन विशाल जीव में तब्दील हो जाए। कहानी शुरू होती है एक 13 साल के लड़के कॉर्नर से, जो एक ऊंची पहाड़ी पर अपनी माँ का हाथ कसकर थामे खड़ा था। उसकी माँ खाई में गिरने वाली थी, लेकिन कुछ ही पल में कॉर्नर का हाथ फिसल गया और माँ नीचे जा गिरी। तभी उसकी नींद टूट गई। वो तो बस एक डरावना दुस्वप्न था। सुबह उठते ही कॉर्नर ने अपने और अपनी माँ के लिए खाना तैयार किया। उसकी माँ को कैंसर था, लेकिन वो कॉर्नर को तसल्ली देती है कि इस बार की कीमोथेरेपी असर करेगी और वो जल्दी ठीक हो जाएगी। फिलहाल जब तक इलाज चलता है, कॉर्नर की नानी उसका ध्यान रखने आने वाली है। लेकिन कॉर्नर की अपनी नानी से कोई खास आत्मीयता नहीं थी। स्कूल में एक शरारती लड़का हरी उसे घूरता रहता है और छुट्टी के बाद उसे बुरी तरह पीट भी देता है। उसी रात जब घड़ी में 12:07 हुए, कॉर्नर को घर के पीछे कुछ रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगी। वो बाहर गया और देखा कि बगीचे में खड़ा पुराना पेड़ एक दैत्याकार जीव, एक राक्षस में बदल चुका था। कॉर्नर ने घबराते हुए कहा कि उसे छोड़ दे, लेकिन मॉन्स्टर बोला, अब तुम मेरी बात सुनोगे, तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। मॉन्स्टर ने कहा कि वो 3 कहानियां सुनाएगा और चौथी कहानी कॉर्नर को खुद कहनी होगी, एक ऐसी सच्चाई जिससे वह सबसे ज्यादा डरता है। अगली सुबह जब कॉर्नर की नानी घर आई तो उसने उन्हें चले जाने को कहा। उसे पूरा विश्वास था कि इलाज के बाद उसकी माँ पूरी तरह ठीक हो जाएगी। लेकिन उसी रात जब घड़ी ने फिर 12:07 बजाए, मॉन्स्टर दोबारा प्रकट हुआ, इस बार अपनी पहली कहानी सुनाने के लिए। कहानी सैकड़ों साल पहले की थी। एक सम्राट था जिसके सभी बेटे युद्ध में मारे जा चुके थे। उसका केवल एक पोता बचा था जिसे पूरा राज्य बहुत प्रेम करता था। राजा ने फिर से विवाह किया और लोगों को संदेह हुआ कि रानी उसे झड़ देकर राजपाट हड़पना चाहती है। कुछ ही समय में राजा बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब रानी चाहती थी कि वह पुनः रानी बने, इस बार अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनकर। लेकिन राजकुमार तो एक किसान की बेटी से प्रेम करता था। वे दोनों भाग गए और एक पुराने पेड़ के नीचे सो गए, वही पेड़ जो अब मॉन्स्टर बन गया था। सुबह जब राजकुमार उठा तो उसकी प्रेमिका मृत मिली। उसने पेड़ से सहायता मांगी और फिर पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि रानी ने उसकी प्रेमिका को मार दिया है। जनता ने गुस्से में महल पर धावा बोल दिया और रानी को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। मॉन्स्टर ने कहा कि हकीकत यह थी कि रानी ने कुछ नहीं किया था, खुद राजकुमार ने अपनी प्रेमिका की हत्या की थी ताकि वह राजा बन सके। और वही हुआ, वह राजा बना। लोग संतुष्ट भी रहे। कॉर्नर को यह बात समझ नहीं आई, एक हत्यारा अच्छा राजा कैसे बन सकता है। मॉन्स्टर ने उत्तर दिया, हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। अगले दिन स्कूल में हरी ने फिर कॉर्नर को मारा। घर लौटने पर पता चला कि उसकी माँ पर कीमोथेरेपी का असर नहीं हुआ। अब उसके पिताजी अमेरिका से लौटने वाले थे। कॉर्नर अब अपनी नानी के घर रहने लगा, जहाँ उन्होंने उसे कुछ चीजों को छूने से मना कर दिया। कुछ दिनों बाद उसके पापा मिलने आए, लेकिन कॉर्नर चाहता था कि वो उसे अमेरिका अपने साथ ले जाए, क्योंकि वह नानी के घर से छुटकारा चाहता था। उस रात फिर 12:07 हुए और मॉन्स्टर दोबारा आया, इस बार दूसरी कहानी लेकर।